हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जो भी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चे लोगों, ये बोर्ड आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए इस मेहनत में हम आपके साथ हैं। और हमने केमिस्ट्री के जो पेपर है उसके लिए कुछ एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का पेपर में आने के चांसेस रखते हैं। तो चैप्टर वाइज अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिक है, देन इनऑर्गेनिक के डिस्कस करूंगा। तो जरूर आप ये क्वेश्चंस कर लें और ये टॉपिक्स जरूर कंसल्ट कर लें, पक्का इन्हीं में से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला बच्चा लोगों याद रखिए, थ्योरी में पहला क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है दैट इज कौन सा लॉ बच्चा लोगों, राउल्ट्स लॉ। पक्का इसके बेस पर ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है। न्यूमेरिकल तो खैर आएगा, वो बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरा डेफिनेशन जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दैट इज हेनरीज लॉ। याद रखिए इन दोनों में से एक लॉ जरूर आता है, कभी कभी दोनों लॉ पेपर में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। राउल्ट्स लॉ सबको पता है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, बस इससे डेफिनेशन याद हो गई। हेनरीज लॉ दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। देखिए ऐसे डेफिनेशन याद रखते हैं, आप इससे आसानी से पूरी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्लियर। तीसरा जो थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पक्का इसके ग्राफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोगों। और इस पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स जरूर पूछेगा, जरूर इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। एग्जाम्पल्स जरूर याद होने चाहिए आपको। और याद रखिए एक पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन, एंड एक कौन से बच्चा लोगों, नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। ये तो पक्का पेपर में आ रहे हैं, 100% इस पे थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं पहले थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊँ एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे लोगों याद रखना, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो आता है दैट इज एजियोट्रॉप। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। और इस पे पक्का बच्चा लोगों पूछेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके। और बच्चा लोगों दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखना बच्चा लोगों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं जिनका पॉजिटिव डेविएशन होता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं नेगेटिव वाले। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का इस पर पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चा लोगों। नेक्स्ट डेफिनेशन एक नंबर में पूछी जा सकती है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। सबको पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चार होती हैं, सबको डिटेल में आती होंगी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा लोगों एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई, और पक्का डेफिनेशन में आई पक्का आती है। याद रखिए आई जैसे पूछेगा NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है 2K2SO4 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 3, 2K1SO4। क्लियर। पक्का K4FeCN6 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 4 और 1 5। पक्का AMCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर बच्चा लोगों, पक्का। और नेक्स्ट आपका थ्योरी का जो पोर्शन है सॉल्यूशन में, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। इसमें ही ये क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो कोल्ड वाटर में क्यों बेटर फील करती हैं, सबको आता होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। पक्का। तो ये थ्योरी पोर्शंस है, ये थ्योरी पोर्शन सॉल्यूशन का
इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अब आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, वो आप याद रखिए। इधर देखते हैं कौन कौन से हैं न्यूमेरिकल्स, और याद रखिए एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल 1.4, दिस इज एग्जाम्पल, याद रखिए एग्जाम्पल सॉल्व है, और एनसीईआरटी के बिल्कुल 1.4 वेरी इंपॉर्टेंट, याद डालिए, है ना। नेक्स्ट 1.5 एग्जाम्पल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सॉल्व है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पक्का पेपर में पूछ रहा है। एग्जाम्पल्स कभी कभी बिल्कुल एज इट इज वो ही लैंग्वेज में आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में बच्चा लोगों याद रखिए, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दैट इज 1.6, 1.8, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबको आए बच्चे लोगों। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रखता है उसमें 1.7, 1.8, 1.15, 1.34, 1.33, 1.35, 1.36, 1.40, 1.41, ये आपको सारे आते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक बार बिल्कुल और दोबारा से कर लीजिए, आपके पास टाइम है, आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए इसी में सॉल्यूशन में एक और क्वेश्चन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन में से, क्यों ये बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का मिलता है। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मिलेगा, कंडीशन टू टेक आरओ, ओके, टेक प्लेस रिवर्स ऑस्मोसिस। किस कंडीशन में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है? और सबको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस होने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो पक्का ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये टॉपिक थे आपके सॉल्यूशन में से, और सॉल्यूशन में से एक कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आपको जरूर 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 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चा लोगों आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, और देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा मैंने नोट डाउन किया है, सारा आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है फिगर 2.2 एनसीईआरटी, इसमें 3 केसेस हैं, वो तीनों केस बता दूं। जब बच्चा लोगों ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल, और दूसरा ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल, और तीसरा बच्चा लोगों ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, अब पक्का पेपर में आएगा, पक्का 100% ये क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नस्ट इक्वेशन है, और नस्ट इक्वेशन पर हर साल एक क्वेश्चन आता है। और नस्ट इक्वेशन पे कभी कभी क्या है बच्चा लोगों, वो एक इक्वेशन दे देता है 1 नंबर में और कहता है कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए। कभी कभी क्या करता है बच्चा लोगों, जैसे उसने बोल दिया डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए, तो पहले हमें डेनियल सेल की इक्वेशन आनी चाहिए, तब हम उसकी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर? पक्का? और याद रखिए नस्ट इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स 2.1, 2.2, 2.3, और 2.3 मुझे लगता है 100% बोर्ड में होना चाहिए। देखिए ये केवल मेरा गैस है, आएगा सब कुछ वही जो आपने हमने पूरी साल पढ़ा हुआ है, बट ये थोड़े से ज़्यादा वेटेज, थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और ज़्यादा फोकसली कर सकते हैं। क्लियर? इन टेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, तो इन टेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो इन टेक्स्ट पे हमें मिलता है 2.4 और 2.5। क्लियर? बहुत अच्छा। और एग्जाम्पल्स अगेन आते हैं, तो एग्जाम्पल्स पे 2.4, 2.5 और 2.5 पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज 100%। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर बच्चा लोगों? चलिए अब आता है नेक्स्ट नस्ट इक्वेशन के बाद
हमारा दैट इज वेरिएशन बिटवीन लैम्डा एम एंड रूट सी। एक ग्राफ तो पक्का पूछा जाता है, मैं बता के दिखा रहा हूँ आपको। इधर लैम्डा एम और दिस इज रूट सी। ओके, दिस इज द ग्राफ और दिस इज द ग्राफ। याद रखिए, दिस इज KCl और दिस इज CH3COOH। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने बनाया कंसंट्रेशन के साथ, वो डाइल्यूशन के साथ भी पूछ सकता है। याद रखिए 100% डाल दीजिए। एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है जो काफी बार है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कि किसी की डाइल्यूशन बढ़ाने पर, जो इसकी देखिए डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है KCl का लैम्डा है, और इसकी डाइल्यूशन बढ़ाने पर तुरंत बढ़ रहा है। तो याद रखिए, वीक की डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग की बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इसका रीजन सबको पता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक साथ बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि यहाँ पे क्या बच्चा लोगों, जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। याद रखिए, यहाँ पे तो हम एक्सट्रापोलेट करके हम ग्राफ को बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट वीक के लिए नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमें पढ़ना पड़ता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज खोलरास लॉ। पक्का पेपर में आता है डेफिनेशन भी, और इस पर न्यूमेरिकल्स अभी बता रहा हूँ कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। एक नंबर का एक क्वेश्चन बनता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताइए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबको आती होगी डेफिनेशन, बहुत इजी है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी एट, पक्का आता होगा जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर बच्चा लोगों, देखिए डेफिनेशन भी आपकी होगी। नेक्स्ट इस पे जो एग्जांपल है खोलरास लॉ पर, दैट एग्जांपल इज 2.7, 2.8, 2.9, और इन टेक्स्ट है बच्चा लोगो दैट इज 2.9। क्लियर, तो ये था आपका खोलरास लॉ। सबको समझ में आ गया, कंडक्टिविटी भी हो गया, खोलरास लॉ भी हो गया। यहाँ तक सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों, दैट इज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रेयर इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, बट आपको आने चाहिए फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इनके दो लॉ हैं, पहला आपको पता होगा, दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, M इक्वल्स टू ZQ, और दूसरा सबको पता होगा M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। पक्का ये डेफिनेशन हैं, पूछी जाती हैं। और याद रखिए Z की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। बच्चे लोगों याद रखना, इसमें एक एग्जाम्पल है, दैट इज आपका 2.10, 100% इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो न्यूमेरिकल्स का पक्का पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक सबको आने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl एक्वस के इलेक्ट्रोलिसिस से आपका बच्चा लोगों Na ऑप्टेन नहीं होता है, कैथोड पर क्या पैदा होती है? हाइड्रोजन गैस। क्यों? रीजन सबको पता होगा। ओके, और यहाँ पे ही एक डेफिनेशन बनती है, दैट इज ओवर वोल्टेज। पक्का पेपर में आता है। क्लियर, पक्का है सबको, आगे नहीं आगे? इसके बाद बच्चा लोगों हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज सेल्स। अब ये आपको लर्न करना होगा, पक्का पक्का पक्का। इसमें से एक सेल की वर्किंग आती है, और उसमें ड्राई सेल, मरकरी सेल, दैट इज लेड स्टोरेज, और दैट इज फ्यूल सेल। याद रखिए, ड्राई सेल सबको पता है किस काम आते हैं, मरकरी सेल। ये ट्रांजिस्टर में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है। मरकरी सेल हियरिंग डिवाइसेस, लेड स्टोरेज इन्वर्टर बैटरी। याद रखिए, दीज बोथ आर प्राइमरी सेल्स, और दिस इज सेकेंडरी सेल्स, और दिस इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स आप सभी को पता है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम 11 में यूज हुआ था। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई से दो अदर फ्यूल बताइए जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा भी
फ्यूल सेल में काम में आ सकते हो। देखते हैं कौन कौन मुझे बताता है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए एक और टॉपिक जो बचा है लास्ट, दैट इज कोरोजन। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, इसकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कोरोजन एल्कलाइन मीडियम में आयरन की रस्टिंग कम हो जाती है, क्यों? एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट द रस्टिंग, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर बच्चा लोगों? यहाँ तक एक क्वेश्चन याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आता है कि आयरन के ऊपर 2 मेटल्स हैं, एक जेडन एक टिन, किसकी कोटिंग अच्छी होगी प्रोटेक्शन रस्टिंग से बचाने के लिए? तो याद रखिए जिसका ई नॉट कम होगा वो बेटर मेटल होगा ऑक्सीडेशन के लिए, और वो बेटर मेटल होगा कोरोजन प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो जेड एन का ई नॉट कम होता है एज कम्पेयर टू एस एन टेन से। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए तो आइए कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज 2.13 2.14, और एक्सरसाइज पे आ जाइए। बिल्कुल लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2.2, 2.5, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 और 2.15 100% आने के चांस हैं 2.15 के, 2.16, 2.18। ये क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद आपका नंबर आता है बच्चा लोगों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। शायद आप सो गए होंगे, और बट मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे है आपकी परवाह, केयरिंग। और देखिए टाइम देखना 2:56, संडे 25 मतलब 2:56। ओके चलिए, आपके मार्क्स आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बच्चा लोगों को, और आप बेस्ट हैं इस बात को जरूर याद रखिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन 1 नंबर की पक्का पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? और जब भी डेफिनेशन पूछे इसमें फ्री में फॉर्मूला आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, पहले एक्सरसाइज एग्जाम्पल, सॉरी 3.2 एग्जाम्पल, और इन टेक्स्ट दैट इज 3.1 और 3.2। क्लियर? डेफिनेशन नेक्स्ट आती है, डेफिनेशन इंपोर्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। रेट कांस्टेंट को ही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। क्लियर बच्चा लोगों? नेक्स्ट रेट लॉ की डेफिनेशन पक्का पूछी जाती है। केमिकल में से न्यूमेरिकल पक्का 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 एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है। ओके, रेट लॉ। और रेट लॉ के बाद नेक्स्ट ले लीजिए पक्का 100% चांस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, अलग अलग से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बच्चा लोग एक इंटेक्स्ट है, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अब आते हैं बच्चा लोगों ग्राफ्स पे। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिस, और यहाँ पे होगा आर, और यहाँ पे होगा टाइम, और दैट इज द लाइन। ओके, और पूछेगा कौन से ऑर्डर का है, तो ये 0 ऑर्डर का होगा, और इसका स्लोप पूछेगा दैट इज -k होगा, तो स्लोप -k। पक्का ये क्वेश्चन ले लीजिए। सेम ग्राफ बनता है नेक्स्ट ए वाला, यहाँ पे होगा 0 log r। ग्राफ देखिए दोनों की शक्ल सेम है विनय सर, दोनों की शक्ल सेम। स्लोप आएगा -k/2.303, और याद रखिए ऑर्डर आएगा फर्स्ट ऑर्डर। इसी में एक और ग्राफ पूछ सकता है वो, दिस इज लॉग
याद रखिए आर नॉट अपॉन आर, इस साल बोर्ड में यही वाला पूछा था। और दिस इज द स्लोप, और स्लोप इधर आएगा के अपॉन 2.303। अंतर देखिए, इसका स्लोप माइनस के अपॉन 2.303, इसका के अपॉन 2.303, और दिस इज टाइम, और ऑर्डर कौन सा होगा, ये फर्स्ट। ये तीनों ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, पक्का पेपर में पूछा जाएगा, 100% लिख सकता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों आपका है, टी हाफ के बेस पे भी ग्राफ पूछे जाते हैं। टी हाफ के दो ही ग्राफ हमारे सिलेबस में काम आते हैं, एक दिस वन टी हाफ और ए नॉट, क्लियर। और दिस इज कौन सी ऑर्डर के लिए ग्राफ है, जीरो, पक्का पूछेगा एक कौन सी ऑर्डर के लिए ग्राफ है, जीरो ऑर्डर के लिए। और एक और ग्राफ है टी हाफ और ए नॉट, और दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबको समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। दैट इज 3.5, 3.6, 100% ले लीजिए, 3.6 को 3.8, अगेन 100%। 100% मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है, आएगा तो एक ही, बट कौन सा आएगा वही किसी को नहीं पता, इसलिए आपको ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस तो करने होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, पक्का। और एक क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, किसी रिएक्शन की रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी, अगर बी एक्सिस में है तो ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर बच्चा लोगों 2 होगी, और अगर ए एक्सिस में होता तो ऑर्डर कितनी आती, 1 आती। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एक इंटेक्स्ट आ गया, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3.6। चलिए एक डेफिनेशन आ गई, पक्का ये डेफिनेशन एक नंबर की पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, पक्का। और इसी में पूछेगा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको वो ग्राफ याद होगा, आप सभी को पता होगा, दिस इज ओके ग्राफ। तो बच्चा लोगों दिस इज एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चा लोगों दिस और दिस याद रखिए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और दिस द एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, सबको पता होगा। तो याद रखिए कैटालिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पक्का याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बता रहा हूं, कैटालिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू पे असर नहीं पड़ता, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, केवल और केवल कैटालिस्ट क्या करता है बच्चा लोगों, कैटालिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, चलिए सबको आया। एक और बात सुनना बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ए आर आ सकता है, ए आर एमसीक्यू आ सकता है। कैटालिस्ट catalyzed spontaneous reaction but does not catalyzed नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर सबको आ रहा है। एक एग्जाम्पल आ गया आपका 3.9,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाता है। एक डेफिनेशन पूछ सकता है 1 नंबर की, इफेक्टिव कॉलिजन। क्लियर। और इन टेक्स्ट देखिए मैंने आपको पूरी समरी बता दी। अब पढ़ना तो आपको एक एक लाइन है, बट इन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.7 3.8 और इसकी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, इतना भी मुझे पता है। बट आप इन्हें कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 3.3 3.6 100% चांस है बॉस। ओके 3.9 3.10 3.11 3.14 3.21 3.16 3.27 3.30 ले लीजिए। 150% पक्का आता है पेपर में, मुझे लगता है आना भी चाहिए। क्लियर बच्चा लोगों, सबको आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कभी कभी इजी क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, उल्टा भी पूछ सकता है ना। और रेट इक्वल्स टू के H2 की पावर 0 और I2 की पावर 0, या रेट इक्वल्स टू के। पूछेगा ऑर्डर क्या है, और पूछेगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, सब बता देंगे। ऑर्डर क्या आएगी 0। क्लियर पक्का। एक और क्वेश्चन होता है 2NH3 in the presence of platinum, that is N2 plus 3H2। याद रखिए रेट इक्वल्स टू के NH3 की पावर 0। याद रखिए ये भी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, 0 ऑर्डर की, क्योंकि एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे। एक और पूछता है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कौन से ऑर्डर की होती है, सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो ये था आपका काइनेटिक्स, ये था आपका द सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर। सोचिए आपके मार्क्स हैं इसमें 8 3 24, मतलब 8 7 9 9 7 16 और 24 24 25 के तीनों चैप्टर हैं। आराम से पूरे नंबर ला सकते हैं, और आपका टास्क इसमें होना चाहिए 25/25। क्लियर पक्का लाएंगे बच्चा लोगों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जल्दी से कर लीजिए, खूब सारा पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। बोलो बाबा माँ की जय। ओके बच्चों लोगों, फिर भी कोई डाउट है जरूर पूछिए, अच्छी तरह से करिए। सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बोर्ड में। आपका टारगेट होना चाहिए दिस इज 70 आउट ऑफ 70 एंड 100 आउट ऑफ 100। लाके देखिए, लगता है टफ है बट नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ा करिए। ओके बच्चे लोगों, तो नेक्स्ट हम लाएंगे आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चे लोगों।